एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस चैप्टर के हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर को देखा, पढ़ा और समझा, इसके क्वेश्चन आंसर करे जो बीच में आते हैं, वो भी आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स में हमने करा है। आज हम इसका जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे, जितने क्वेश्चंस बचे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of B given that M -7 and 1 is the midpoint of A 3 -4 and B xy। यहाँ पे आपसे बोला है, एक आपको लाइन दी हुई है, लाइन सेगमेंट है A एंड B का। इस A और B पे आपको एक M मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, A के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 एंड -4, M के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको -7 एंड 1, और B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन नहीं है, सिर्फ एक्स वाई लिखा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो इससे पहले हमने देखा एक मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे आपको मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको B के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नहीं दिए, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए मिड फॉर्मूला जो लगा के, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या था। सबसे पहले हमने इसे लाइन सेगमेंट पे देख लिया, ये है आपका ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। ए पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स 3 एंड -4 है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -7 एंड 1 है, और बी के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट का आपको पता है कि मिड पॉइंट क्या होता है, ये किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि अगर यहाँ पे मिड पॉइंट है तो ये इक्वल होगा, ए एम इक्वल होगा आपका एम बी के, क्योंकि जो एम है वो एक मिड पॉइंट है जो कि इस पूरे लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें पता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसे हमने इससे पहले क्लासेस में भी समझा था। अब यहाँ पे क्या है, आपको x1 क्या लेना है, x1 हो जाएगा आपका 3, x2 हो जाएगा x, क्योंकि ये है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की जो वैल्यू है -7 है x और 1 है आपका y, तो जो x की वैल्यू निकालेंगे हम इज इक्वल टू रखेंगे x की वैल्यू मिड पॉइंट के, y की जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट के y की वैल्यूज के इज इक्वल टू रखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं x1 और x2 क्या है, तो -7 हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट, x1 हो जाएगा हमारा 3, x2 हो जाएगा x अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पे b के पॉइंट्स में सिर्फ x है। ऐसे ही हम दूसरे लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, मिड पॉइंट पे y है हमारा 1, अब y2 हो जाएगा आपका, y1 हो जाएगा -4 प्लस में y2 सिर्फ y है अपॉन में 2। अब इनको सोल्व कर लेंगे, ये -7 है, यहाँ पे 2 जो की है डिवाइड में इज इक्वल टू के इधर जाएगा 7 के पास, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जब 7 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -14 इज इक्वल टू 3 प्लस में x। ओके, यहाँ के y के निकालेंगे। अब ये यहाँ पे डिवाइड में है, 1 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और माइनस का 4 प्लस में y हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये -14 है, यहाँ पे 3 है प्लस का, -14 के पास इज इक्वल टू की देर 3 जाएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है 17 और निशान आपका माइनस का आएगा, ये हो जाएगी x की वैल्यू आ गई आपकी -17। y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 2 है, 4 जो है माइनस का 4 इसके पास जाएगा 2 के पास, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, y लिखेंगे, 2 प्लस में 4 6 हो जाएगा y, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब हमारी b की कोऑर्डिनेट्स आ गए -17 एंड 6, जो कि हमने यहाँ सॉल्यूशन करके लिखा है, तो ये हो जाएंगे आपके देयरफॉर b इज द -17 एंड 6 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार बना लीजिए। या तो आपको मिड पॉइंट दिया होगा किसी भी
एक्स वाई के आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए जाएंगे, या आपको मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करना होगा। मोस्टली क्वेश्चन में मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आता है, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लेट पी एंड क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। ट्राइसेक्शन क्या होता है? एक होता है बाइसेक्शन, यानी कि जब कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो और कोई भी पॉइंट इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो वो होता है आपका बाइसेक्शन, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ट्राइसेक्शन होता है जब भी एक लाइन सेगमेंट है और वो थ्री इक्वल पार्ट्स में कोई भी पॉइंट्स उनको डिवाइड करे। अब यहाँ पे आपसे यही बोला है कि एक ट्राइसेक्शन कर रहा है कौन? पी क्यू। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस पे आपको दो पॉइंट दिए गए हैं पी एंड क्यू, जो कि ट्राइसेक्शन यानी थ्री इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। विद पी क्लोजर टू ए, जो पी है वो ए के क्लोजर है, यानी कि पी यहाँ पर है, एंड क्यू क्लोजर टू बी बी, और जो क्यू पॉइंट है वो बी के क्लोजर है, यानी कि क्यू पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। तो इससे पहले हमने जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने सीखे थे, उसी नॉलेज का यूज करके हमें इसको फाइंड आउट करना है। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू? अब यहाँ पे हमें पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर ए के पॉइंट्स आपको दिए हैं 4 एंड 7, एंड बी के पॉइंट्स यानी कि कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 16 एंड -2। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, लेकिन आपको मिड पॉइंट जो पी है और क्यू है इनके जो कोऑर्डिनेट्स है फाइंड आउट करने हैं। देखिए इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, चलिए समझते हैं एक बार। देखो हमने एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से बना लिया, ड्रॉ कर लिया। ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट। ठीक है, अगर हम लिखते हैं, जैसे अगर हम पी को मिड पॉइंट माने, दूसरा पॉइंट लेती हूँ, ये लेती हूँ, चलो। अगर हम पी को मिड पॉइंट मानते हैं कि पी अगर मिड पॉइंट है किसका? ए और क्यू का। ए और क्यू का अगर पी मिड पॉइंट है तो किसका होगा? ये ए और क्यू का होगा, यानी कि ए पी बराबर होगा आपका पी क्यू के। अगर हम इस बी पॉइंट को ना देखें, सिर्फ ये लाइन देखें, तो यहाँ पे ए क्यू का पी मिड पॉइंट है। ठीक है, और अगर हम क्यू को मिड पॉइंट माने, क्यू को मिड पॉइंट माने तो ये पी और बी का मिड पॉइंट है। अगर क्यू मिड पॉइंट है तो ये किसका? ये पी और बी का मिड पॉइंट है, यानी कि पी क्यू बराबर हो जाएगा आपके क्यू बी के। इतना आपको समझ में आया? दो लाइन सेगमेंट है, अगर हम, क्योंकि पी और क्यू दोनों ही मिड पॉइंट है ना। पी अगर मिड पॉइंट होता है तो ये ए और क्यू का हो जाता है। अगर हम क्यू को मिड पॉइंट मानते हैं तो ये पी और बी का मिड पॉइंट बनता है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में पी और क्यू जो दोनों मिड पॉइंट है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में जरूर लिखना है, फॉर्मूले के आपके अलग से मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं है आपको फॉर्मूला आता है आप सिर्फ वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल लें। आपको फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स आपके अलग से होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अब P जो है हम मान लेते हैं कि ये ए क्यू का एक मिड पॉइंट है। यहाँ पे अभी हमने B को हटा दिया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स P और क्या हो जाएंगे हमारी, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला है। और अगर हम P को मिड पॉइंट मानते हैं तो x1 क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपका x1। ठीक है, प्लस में 4। अब चाहे आप x1 किसी को भी मान लीजिए, चाहे इसे x1 मान लीजिए या 4 को x1 मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं। इसलिए मैंने Q वाले जो पॉइंट्स है इसको xy मान के इसको x1 मान लिया, यहाँ लिख दिया मैंने x, प्लस में x2 मैंने मान लिया 4। उसके बाद y1 y2 हो जाएंगे हमारे y, और इसका हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ इसी लाइन को देख रहे हैं, ए और क्यू के पॉइंट्स ही हमने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, चलिए आप लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें तो ये हो जाएंगे आपके, x को यही लिखेंगे x प्लस में 4 अपॉन में 2, ये वाली वैल्यू ली हमने, अपॉन में 2 प्लस में 16। अब ये कहां से आया? अब हम कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं क्यू के।
जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो हम A को भूल जाते हैं, हम सिर्फ इतने पॉइंट्स को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो दो पॉइंट्स हो गए P और Q हो गए, P के हमें मिड पॉइंट नहीं पता है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो ये है हमारे x और ये है हमारा y, क्योंकि ये P के ही है। देख रहे हैं आप, ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, वही हमने यहाँ लिखी है। x निकालने के लिए हमने x में x1 में लिख लिया x प्लस में 4/2, ये हमारा x1, x2 हो जाएगा हमारा 16, ये लिख लिया x2/2। इतना समझ में आया आपको? अब पहले इसे ही सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम y की वैल्यू लिखेंगे। इसे सोल्व करेंगे कैसे? सबसे पहले जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में है, x के पास जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2x, और बाकी x प्लस 4/2 प्लस में 16 हम ऐसे लिखेंगे। अब आप ये नहीं कर सकते कि x प्लस में जो 4 और 2 है, इस 2 को आप यहाँ ले जाए मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 2 है सिर्फ x प्लस 4 के नीचे है, बाकी जो फॉर्मूले वाला 2 है वो दोनों डिजिट के नीचे है, 16 तक के नीचे है, इसलिए ये वाला 2 है यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ 2x इज इक्वल टू x प्लस में 4/2 प्लस में 16। ठीक है, अब यहाँ जो 2 है इसको तो यही रहने देंगे, ये जो प्लस में 16 है इसको अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। वही हमने लिखा है 2x माइनस में 16 इज इक्वल टू x प्लस में 4/2, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब देखो, अब यहाँ पे जो 2 है नीचे है ना, 2 डिवाइड में इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सबसे पहले 2 जाके मल्टीप्लाई होगा इस वाले 2 से, ये हो जाएगा 4x, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 16 से, 16 2 जो होता है आपका 32, माइनस का 32, x प्लस में 4 आपका एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी 4x माइनस 32 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4। अब 4x है, ये वाला जो x है वो यहाँ जाके प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस 32 है, यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस का 32 हो जाएगा, तो 4 प्लस में 32 हो जाएगा आपका 36, और 4x माइनस एक्स हो जाएगा आपका 3x। अब 3x इज इक्वल टू 36 आया आपका, x इधर ही रहेगा, 36 के नीचे जो 3 है ये डिवाइड होने जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में आएगा, तो 36/3 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 12। डिवाइड आप आराम से कर लेंगे, आई होप। ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 2 3 2 जा 6, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई 12। अब हमें निकालनी थी y की वैल्यू। ओके, ये हम सारे q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, तो ये था हमारा फॉर्मूला है ना, हमने इसका तो फाइंड आउट कर लिया, इससे हमने q के कोऑर्डिनेट्स का x निकाल लिया जो कि आया हमारा 12। अब हम इस वाले फॉर्मूले को रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा y1, और ये जो है ये हो जाएगा हमारा y2, इसको रखेंगे हम। ये पूरा वैल्यू हमारी y1 है, क्योंकि हम p और q को देख रहे हैं, p q और b को, जहाँ पे q हमारा एक मिड पॉइंट है। ओके, अब y की वैल्यू निकालते हैं। नाउ y हो जाएगा हमारा, y1 हो गया 7 प्लस में y/2, प्लस में माइनस को 2 हो गया हमारा y2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से हमने रख लिया। अब 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 2y, x 7 प्लस में y/2 माइनस 2 हम इज इक्वल ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है -2, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हट जाएगा, सिर्फ -2 बचेगा, जो कि लिख लिया हमने। अब ये 2y है, यहाँ पे जो 2 है माइनस का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2y प्लस में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 प्लस में y/2, इस तरीके से लिखेंगे। अब ये जो 2 है यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके इस पूरे डिजिट से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा आपका 4y, क्योंकि 2 2 जा 4, और प्लस में ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, प्लस में 4 इज इक्वल टू 7 प्लस में y। अब ये 4y है, यहाँ पे y है, ये y इसमें जाके माइनस होगा, और यहाँ जो 7 है, ये जो 4 है प्लस का, इधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, वही हमने लिखा है यहाँ पे, तो 4y माइनस y इज इक्वल टू 7 माइनस 4। 4y में से 1y जाएगा तो 3y आ जाएगा, और 7 में से
माइनस करोगे आप 4 तो 3 आ जाएगा, y इधर ही रहेगा, 3/3 यानी कि 3 1 जा 3, y की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब आपके पास q के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, x आ गया आपका y और x आ गया आपका 12 और y आ गया आपका 1। ये आपको q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला जो मिला हुआ है ना, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, इससे हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। x की वैल्यू भी हमें पता है, y की वैल्यू भी हमें पता है, बस वही लिख देंगे। x की वैल्यू में हम 12 लिख देंगे, y की वैल्यू में 1 लिख देंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हमने दोबारा से एक लाइन सेगमेंट बना लिया जहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, q के x y हमने माने थे, है ना। x की हमारी वैल्यू आ गई थी 12 और y की वैल्यू आ गई थी 1, इसके कोऑर्डिनेट्स तो निकल गए थे। b के हमें गिवन थे 16 एंड -2, p के हमने x प्लस में 4/2 और 7 प्लस में y/2 इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लिख लिए थे। यही p के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आ गए हमारे 12 एंड 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमने निकालने के लिए x की वैल्यू में 12 रख देंगे प्लस में 4/2, y की वैल्यू में 7 रख देंगे प्लस में 1/2। 12 प्लस में 4 हो जाएगा आपका 16/2, 7 प्लस में 1 हो जाएगा 8/2। 2 के टेबल में 16 आपका 8 पे आता है और ये हो जाएगा आपका 4 पे, कट हो जाएगा। तो p के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 एंड 4, ठीक है। x हो गया आपका 8 और y हो गया आपका 4। तो p और q दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करेंगे। बहुत अलग तरीके भी हो सकते हैं, बहुत इसको करने के मल्टीपल यहाँ पे तरीके हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका जो मैंने आपको समझाया यही है। आप एक बार फिर से खुद पॉज करके वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है गिवन गिवन द पॉइंट्स a 1 एंड -8, b है आपका -4 एंड 7 एंड c है -7 एंड 4, शो दैट दे लाई ऑन ए सर्कल k whose सेंटर इज द ओरिजिन। आपसे बोला एक सर्कल है, ठीक है, जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, यानी कि 0 0 है, जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों 0 0 है। अब वहां पे आपको 3 पॉइंट्स हैं वो दिखाने हैं, प्लॉट करने हैं, जिसके आपको x और y दोनों के दिए हुए हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, a और b c। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल k, आपको इसकी रेडियस बतानी है, सर्कल k की रेडियस क्या होगी। अब रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आप एक सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं, बीच में आपको सेंटर दे रखा है यानी कि ओरिजिन है, जिसकी एक्स वाई की वैल्यू आपको 0 0 दी हुई है। तो किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है, यानी कि जो सेंटर से होके जाती है सर्कल के इस छोर तक, तो जो रेडियस होती है वो सर्कल की सेम होती है। मतलब आप कोई सी भी रेडियस ले ले, उनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो चाहे यहाँ पे आप पॉइंट दे दे O, अब O से A का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा, यानी कि रेडियस सेम होगी। इसको आप B पॉइंट दे दे, इसको C दे दे, इसको D, इसको E, कोई सा भी पॉइंट दे दे, ओ बी की जो रेडियस होगी वो भी सेम होगी, ओ सी की जितनी रेडियस होगी वो भी सेम होगी। तो कह सकते हैं हम सर्कल में जो रेडियस होती है वो सेम होगी, ठीक है, तभी वो एक सर्कल बन सकता है। तो वही आपको बताना है। अब आपने एक सर्कल बनाना है जिसमें 3 पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं, ठीक है। जब आप 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे, आपको बताना है कि सर्कल का जो सर्कल के है उसकी रेडियस क्या है। चलिए इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बना के इस सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। ये है आपका वो सर्कल, ठीक है, जिसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट है 1 एंड -8, ये होगा पॉइंट आपका यहाँ पर ए पॉइंट 1 एंड -8। उसके बाद है पॉइंट बी जो कि है -4 एंड 7, इसकी कोऑर्डिनेट है। पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट है -7 एंड 4 जो कि पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को जो हमने मैच किया तो एक सर्कल बन रहा है, दिख रहा है, और जिसका जो सेंटर है वो एक ओरिजिन है, यानी कि इसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 0 0 है। ये आपका एक सर्कल बन के तैयार होता है। इस सर्कल पे ही आपके तीनों पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जिसको मैंने डार्क किया है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है एंड पॉइंट सी है। इन तीनों पॉइंट्स को देखो, है ना, सर्कल पे है।
अब यानी कि ये जो सर्कल बना है इसमें जो रेडियस होगी वो सबकी सेम होगी। रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ओ से ओ ए का, फिर निकालेंगे ओ बी का, फिर ओ सी का। अगर तीनों की रेडियस सेम आती है तो यानी कि ये परफेक्ट सर्कल है। ठीक है, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, जितने सारे क्वेश्चन हमने किए। देखो, सोल्यूशन देखने से पहले हम सबसे पहले डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला था रूट, यहाँ पे था आपका x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है O की जो वैल्यू है, जिसमें ये O है, उसकी सबकी वैल्यू यानी ओरिजिन की वैल्यू 0 0 है ना। अब आप x2 की वैल्यू x1 में से, चाहे आप 0 को किसी में से माइनस करो या प्लस करो, आपकी वैल्यू तो वही रहेगी, है ना। 0 को प्लस या माइनस करो तो आपका वो सेम ही रहेगा। अगर हम OA को निकालें, OA का डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारा हो जाएगा x2 1 माइनस 0। ठीक है, x2 हमने लिया है ये, और प्लस में y2 हो जाएगा हमारा माइनस का 8 माइनस 0, y1 हो जाएगा 0 इसका स्क्वायर। अब 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 8 में से माइनस 0 करोगे तो माइनस 8 ही आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 8 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 64। 1 प्लस में 64 आ जाएगा रूट 65 यूनिट्स। यानी कि ओ ए की जो हमारी वैल्यू आई है, यहाँ पे रेडियस आया, वो आया आपका रूट 65। ठीक है, यानी कि एक रेडियस आ गई हमारी रूट 65। नेक्स्ट निकालते हैं ओ बी की। अब यहाँ देखो, ये है आपका ओ बी। तो मैंने बार बार इसमें से 0 माइनस नहीं किया है क्योंकि ओरिजिन के जो पॉइंट्स है वो 0 0 है। सीधा मैंने सिंपली ले लिया -4 एंड 2। आप कर सकते हैं जैसे कि x2 माइनस x1 अगर आप करेंगे तो वही होगा आपका, 4 में से 0 माइनस करोगे तो भी -4 ही आएगा, इसलिए बार बार वो करने की जरूरत नहीं है। सीधा मैंने इसका लिखा -4 का स्क्वायर। ठीक है, या मैं आपको लिख के दिखाऊं, एक और करके दिखा देती हूँ। चलिए, जैसे x2 माइनस x1 लेंगे तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 लोगे तो -7 माइनस 0 का स्क्वायर। फिर से इसे सॉल्व करेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, -4 का स्क्वायर लेते हैं प्लस में यहाँ पे -7 का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा आपका। देखो आगे ना यही वाली वैल्यू, देखो जो इसमें दे रखी है ये तो -0 की कोई वैल्यू नहीं है, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली सीधा भी ऐसे कर सकते हैं। -4 है, इसको स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं है, 7 है ओनली, क्योंकि बी का -4 एंड 7 है कोऑर्डिनेट्स। 16 हो जाएगा रूट, और 7 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 49। आप 16 और 49 को आप प्लस करेंगे तो रूट 65 यूनिट्स ही आएगा। यानी कि ओ बी की हमारी वैल्यू रूट 65 आई है, इसकी भी सेम आई है। ओ सी की अगर हम निकालेंगे तो ये आएगी -7 स्क्वायर में -4, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 49 प्लस में 16 ये आ जाएगा आपका रूट 65। अब आप देख रहे हैं ओ ए के जो डिस्टेंस है रेडियस का वो भी 65 आया, ओ बी की रेडियस भी 65 आई है रूट 65, ओ सी की भी रेडियस रूट 65 ही आई है, तीनों की सेम है, यानी कि एक परफेक्ट सर्कल है। यहाँ हम लिखेंगे ओ ए बराबर है ओ बी के एंड ओ बी बराबर है ओ सी के, तीनों आपस में इक्वल है, जिसकी जो रेडियस है या हम कहें डिस्टेंस है वो रूट 65 है। ऑल 3 पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जितने भी तीनों पॉइंट्स है इनका सबका सेम डिस्टेंस है ओरिजिन से। हेंस दे लाई ऑन ए सर्कल विद द सेंटर, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो तीनों पॉइंट्स है वो एक सर्कल के ऊपर है जिनका सेंटर ओरिजिन है, यानी कि 0 0 है। यहाँ पे जो रेडियस आई है सर्कल की वो आई है रूट 65। ठीक है, यानी कि एक परफेक्ट सर्कल यहाँ पे बन रहा है। अब इसी का पार्ट सेकंड भी दिया हुआ है जिसमें आपसे बोला है, देखिए ये है पार्ट सेकंड। गिवन द पॉइंट्स डी, अब आपको एक पॉइंट दिया है पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5 एंड 6 एंड ई जिसके कोऑर्डिनेट्स है 9 एंड 0।
चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल। अब आपको चेक करना है कि पॉइंट डी और पॉइंट ई क्या ये सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल है, ये सर्कल के बाहर है या आउटसाइड द सर्कल है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दोनों पॉइंट्स वो सर्कल के ऊपर है। हमने अभी आपको बताया था कि जो एक सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है, कितनी भी रेडियस आप ले लो, उनका डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। अब यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है सर्कल का, वो √65 आया है ना। तो अगर हम डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करें, इसका डिस्टेंस निकालें, तो अगर √65 आता है तो ये सर्कल के ऊपर ही है, पॉइंट कहीं भी सर्कल के ऊपर होगा। √65 से ज्यादा आता है तो ये सर्कल के बाहर होगा, और √65 से कम आता है तो ये सर्कल के कहीं अंदर होगा इनका डिस्टेंस। तो हमें ये चेक करने के लिए कि ये सर्कल के अंदर है, आउटसाइड द सर्कल है या विद इन द सर्कल है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए पहले डिस्टेंस निकालते हैं इनका। ये है आपका सेकंड का। देखो सबसे पहले हमने डी पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट से -5 और 6। ओ डी का हमने डिस्टेंस निकाला। अब ओ यहाँ पे फिर से ओरिजिन 0 0 ही है, ओरिजिन सब में सेम है, इसलिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ लिखा -5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 25 प्लस में 36 ये हो जाएगा √61। अब ये तो √65 से कम है, यहाँ हम लिखेंगे √61 √65 से कम है, यानी कि √65 बड़ा है। तो ये जो पॉइंट होगा पॉइंट डी, ये सर्कल के कहीं पे अंदर होगा, यानी विद इन द सर्कल होगा। ठीक है, तो डी लाइज इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर है ये पॉइंट, क्योंकि ये √61 आया है, √65 से कम है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट ई को जिसके कोऑर्डिनेट से 0 और 9। इसका अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे ओ ई का, ये हो जाएगा 0 के स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, √81 होता है आपका 9। अब यहाँ पे देखो 9 जो है वो √65 से बड़ा है, रूट से बड़ा है 9, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 9 है तो ये छोटा हो गया, लेकिन आप देखिए 65 रूट में है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम आएगी, तो 9 बड़ा है, तो यानी कि ई लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो ई पॉइंट है वो सर्कल के कहीं पे बाहर है। अगर हम इन पॉइंट्स को देखें सर्कल के ऊपर, ये देखो आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे अगर आप चेक करेंगे तो जो डी पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर आएगा आपका -5 और 6, जो कि सर्कल के इनसाइड है, इनसाइड द सर्कल है, सर्कल के अंदर है। और अगर आप कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट ई को देखेंगे जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 9 है, वो आउटसाइड द सर्कल है, इसके पॉइंट सर्कल के बाहर है। ठीक है, इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करने के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए, और जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ पे निकलेगी। दोनों फॉर्मूले हमने अच्छे से पढ़े हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, पूरा चैप्टर इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसके कुछ मिड पॉइंट्स है पॉइंट D, E एंड F। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E, F आर 5, 1, 6, 5 एंड 3 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC है, ठीक है, उसके 3 मिड पॉइंट है, उन मिड पॉइंट्स का आपको नाम दे रखा है, D है, E है और F है। मिड पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट 5 और 1 है, 6 और 5 है, 0 और 3 है। अब आपको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC, A, B और C के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इससे पहले भी हमने सेम ऐसे करे हैं, इजी होता अगर हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना होता तो। क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेंथी होगा, समझना होगा आपको बहुत ध्यान से। यहाँ पे आपको मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको ABC ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पहले हम फिगर देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन पे जो फिगर है वो किस तरीके से बनेगी। ठीक है, फिगर हम सिर्फ 5, 1 ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मिड पॉइंट कहाँ पे आएंगे, फिर हम ABC ट्रायंगल को बनाएंगे। चलिए ये है आपकी फिगर, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला मिड पॉइंट था आपका D का, जो कि है 5 और 1,
यानी एक्स कोऑर्डिनेट है आपका 5, वाई कोऑर्डिनेट है 1, 5 एंड 1 ले लिया जो कि है यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद था डी पॉइंट जो कि है 6 एंड 5, तो 6 और 5 आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आएगा आपका एक्स का 6 और वाई का 5, ये है आपका वो कोऑर्डिनेट। उसके बाद है एफ, एफ है 0 एंड 3 जो कि आपका पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब इनसे मिलता हुआ हमें मैच करता हुआ आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ओके, जो कि है ए, बी और सी का। अब ए और बी सी का यहाँ पे तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। इसको अभी आप मत देखो, सिर्फ ए, बी और सी देखो, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। डी और ई, एफ के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। अब आपका मेन चीज समझने का ये है, पहले आप मिड पॉइंट देख लीजिए। ए बी का मिड पॉइंट है आपका एफ, ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट है आपका डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई। इतना आपको पता लगा। अब इन मिड पॉइंट्स का यूज करके हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी। तो हमने ए बी और सी को नाम दिया है, ए को कोऑर्डिनेट्स का नाम दिया x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स का हमने नाम दिया x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स का नाम दिया है x3 एंड y3। गिवन पॉइंट से आपके बी के पॉइंट से 5 एंड 1, ई के पॉइंट से 6 एंड 5 और एफ के पॉइंट से आपको 0 एंड 5, ठीक है। ये आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब जो एक पॉइंट लाइन लेते हैं हम बी सी वाली ट्रायंगल की, जिसका मिड पॉइंट है डी। डी के कोऑर्डिनेट्स आपको 5 एंड 1 दिए हुए हैं, ठीक है। बी के हमने माने हैं x2 y2 और सी के हैं x3 एंड y3, ओके। सबसे पहले हमने लिखा x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 10। 10 कैसे आया, ये देखो, इसके है x2 y2 x3 एंड y3, ये लिख लिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, x2 प्लस में x1 होता है, यहां हम लिख लेते हैं x3 अपॉन में 2। अभी x का है इज इक्वल टू यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब ये जो 5 है, 2 जो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 10। ये आया यहाँ से, ठीक है। x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 10, इसको हमने नंबर दे दिया 1। आया समझ में। ऐसे ही y का लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका y2 प्लस में y3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 के इज इक्वल टू रखेंगे हम। अब ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 2, ये वाली, इसको हम नंबर दे देंगे 2, ठीक है। इसको नंबर दिया 1, ये ब्रैकेट में लिखा है, इसको नंबर दे दिया 2। पहली चीज समझ में आई। सेकेंड है, अब आपसे बोला है ई जो है मिड पॉइंट है सी ए का। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, हमने x3 y3 रखे और ए की कोऑर्डिनेट से x1 y1। अब ई के जो कोऑर्डिनेट से 6 एंड 5 है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे x3 प्लस में x1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी x3 प्लस में x1, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, ये लिखा है यहाँ पे, इसको हमने नंबर दे दिया 3। उसके बाद y1 का निकालेंगे, ये हो जाएगा y3 प्लस में y1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा y3 प्लस में y1 है ना, हाँ, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2, सॉरी 10, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ y1 आएगा, यहाँ लिख लोगे आप, इसको नंबर दे दिया 4, ठीक है। नेक्स्ट है f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब नीचे दूसरी लाइन बनाएंगे, यहाँ पे है f, मिड पॉइंट है ये ए बी का। ए की कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 है y1 है और बी की कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू f के अकॉर्डिंग रखेंगे, f है आपका 0, तो ये सिर्फ x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसको हमने नंबर दे दिया 5, ये लिखा। उसके बाद अगर y का देखेंगे, ये हो जाएगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख लेना, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया 3।
अब ये हो जाएगी वैल्यू y1 प्लस में y2। अब ये जो 2 है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू 6। इसको हमने नंबर दे दिया 6। समझ में आया आपको कैसे? यहाँ नंबर दे दिया x1 का, x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 10। 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3, इसको 4, 5 एंड 6। इन्हीं नंबर्स का यूज करके हम ये सारे जो आंसर है ये निकालेंगे। सबसे पहले हमने इसका इक्वेशन बना दी, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब हम करेंगे सबसे पहले सॉल्विंग फॉर एक्स कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x1, x2 और x3। इसके लिए हमने नंबर लिया, नंबर को 5, ठीक है। जब हमने नंबर 5 लिया, नंबर 5 में आपको इक्वेशन दे रखी है x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 0, है ना। x2 को हम यही रखे रहने देंगे। जो x1 है ये इज इक्वल टू के यहाँ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस x1, जो कि यहाँ लिखा हुआ है x2 इज इक्वल टू माइनस x1। इतना समझ में आया? ये हमने 0.5 से लिया है। हर इक्वेशन के साथ में लिखा हुआ है कि हमने ये इक्वेशन कहां से ली है, तो फ्रॉम 5, ये यहां से उठाइए। नेक्स्ट हम करेंगे सब्स्टिट्यूट इनटू 1। अब इसे 1 में से सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 इक्वेशन है हमारी ये वाली, x2 प्लस में x3, ठीक है। अब x2 प्लस में x3 है इज इक्वल टू है आपका 10, है ना। x2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, x2 की वैल्यू है माइनस x1, है ना। यहां हम लिख देंगे माइनस का x1 प्लस में x3 इज इक्वल टू 10, ओके। अब यहां से x3 की वैल्यू निकालेंगे, x3 यही रखा रहेगा, 10 यहाँ पे है, ये माइनस का 1 यहाँ पर है इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये प्लस का x1 हो जाएगा। यहां से आ गई आपकी x3 की वैल्यू, जो कि लिखी है यहाँ पे, ये देखो x3 इज इक्वल टू 10 प्लस में x1, जिसको हमने नंबर दे दिया नंबर 7। आया समझ में यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। अब करेंगे सब्स्टिट्यूट इनटू 3। 3 में से हमें अब सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ये है आपका 3x3 प्लस में x1। सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 में से। अब हमें x3 की वैल्यू है हमारे पास, x2 की वैल्यू है। x3 की वैल्यू में हम लिख देंगे 10 प्लस में x1, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। x3 की जगह हमने लिख दिया 10 प्लस में x1, और ये है x1, x1 को ऐसे ही रखे रहने दिया इज इक्वल टू 12। ये वाली है फ्रॉम 3 से उठवाई है हमने इक्वेशन, ठीक है, ये रख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे, ये है x1, 10 प्लस में x1 प्लस में x1 इज इक्वल टू 12, यही है ना। ये हो जाएगा आपका 10 प्लस में 2x1 इज इक्वल टू 12। 2x1 कैसे हुआ पता है ना, एक x1 ये है, एक x1 ये है, 2x1 हो गया। 2x1 यही रहेगा, ये जो 10 है यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 12 में से 10 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 अपॉन में 2 कट करोगे तो 1। x1 की वैल्यू आ गई आपकी 1, यानी कि x कोऑर्डिनेट में से हमें पहले x कोऑर्डिनेट निकाले है ना, x1, x2, x3। x1 की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब निकालेंगे x2। x2 हमें पता है ये है आपका x2, यानी कि अगर आप माइनस x1 करेंगे तो आपका x2 आ जाएगा। सिंपली यही करना है आपको। x1 की वैल्यू थी आपकी 1, और x2 की अगर हम वैल्यू निकाले तो ये माइनस x1 है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा है। देन x2 इज इक्वल टू -1। अब हमारी वैल्यू रह गई x3 की, सिर्फ x3 रह गया। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमने ये इक्वेशन बना रखी थी x3, सिंपली x3 लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं यहाँ पे। x3 इज इक्वल टू 10 प्लस में x1, यही है। x3 हमें फाइंड आउट करना है, 10 ऐसे ही रख लेंगे। x1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1, ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू 10 प्लस में 1 11। x3 की वैल्यू आ गई हमारी 11, जो कि यहाँ लिखा है, ठीक है। तीनों वैल्यू मिल गई हमें, x कोऑर्डिनेट तीनों मिल गए। x1 मिल गया 1, x2 आ गया -1, x3 आ गया 11। कैसे फाइंड आउट करा, बहुत इजी है। हर इक्वेशन को हमने पहले बनाया और फिर उसमें से फाइंड आउट करते गए। अब हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट्स। x के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, a के, b के और c के। अब हम y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। इसके लिए हम पहले y की देखते हैं। y में सबसे पहले है x, y1 प्लस में y2, ठीक है।
यही इक्वेशन उठा लेते हैं। y1 है प्लस में y2 इज इक्वल टू 6 है ना। हम क्या करते हैं, y2 को यही रखे रहते हैं और 6 माइनस y1 कर देते हैं, यानी कि y3 की हमारी वैल्यू आ गई 6 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू आ गई, y2 है ये, y2 की वैल्यू आ गई हमारी 6 माइनस y1, एक आ गई वैल्यू। यहाँ पे 3 की जगह आप 2 कर लेना, ठीक है, ये आ जाएगा आपका y2। y2 की वैल्यू होगी 6 माइनस y1, जो कि ये लिखा है। कैसे करा हमने, देख लिया आपने, यहाँ से हमने उठाया इक्वेशन फॉर्म 6 से, ये वाली इक्वेशन उठाई है। नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट इनटू 2, इक्वेशन 2 उठाएंगे, उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। पहले इक्वेशन 2 देखते हो कौन सी है। इक्वेशन 2 है आपके पास y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन 2 की अगर हम बात करें y2 प्लस में y3, ये है आपकी y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 2, ये है आपकी इक्वेशन 2 जो कि हमने यहां से उठाई है। अब हम क्या करेंगे, y2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये 2 है, कितनी आई थी 6 माइनस y1, यही y2 की जगह हम लिख देंगे 6 माइनस y1 प्लस में y3 ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ये हो जाएगा आपका 2। ओके, अब ये अगर हम इसको खोलते हैं 6 माइनस y1 प्लस में y3 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा माइनस y1 प्लस में y3, 6 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस y1 प्लस में y3 ऐसे रखे रहेंगे, 2 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, है ना। अब ये जो y3 है इसको यही रहने देते हैं और यहां हम ले जाते हैं -4 प्लस का y1, ठीक है, या हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी y1 -4, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास, y2 की अभी हमने निकाली थी 6 माइनस y1, y3 आ गया हमारे पास y1 -4, इसको इक्वेशन दे दी हमने इक्वेशन 8, ठीक है, y2 आ गया, y3 आ गया। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू 4 इक्वेशन में से, 4 इक्वेशन में से जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले 4 इक्वेशन देखो कौन सी है। फोर्थ आपकी इक्वेशन है y3 प्लस में y2 इज इक्वल टू 10, y3 प्लस में y2 इज इक्वल टू 10, तो ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन, y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 10, यहाँ y1 आएगा, ठीक है, y1 है ये ऊपर। इक्वेशन 4 जब हमने उठाई उसमें थी y3 प्लस में y1 इज इक्वल टू 10, ये थी आपकी इक्वेशन 4। ओके, अब यहाँ पे y3 की हमने वैल्यू निकाली थी y1 -4, यहाँ हम लिख लेंगे y1 माइनस का 4 y3 की जगह, प्लस में y1 ऐसे ही रखा रहेगा, यहाँ आ जाएगा आपका 10। अब y1 ये है, ये भी y1 है, यहाँ हो जाएंगे 2y1 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2y1 इज इक्वल टू 14, y1 यही रहेगा, 14 ऐसे ही है, 2 यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 के टेबल में 14 आता है 7 पे, y1 की वैल्यू आ गई आपके पास 7, ठीक है, सबसे पहले ये आ गई y1 की वैल्यू 7। अब हम निकालेंगे y3 की वैल्यू, y3 हमें पता है, अगर हम इक्वेशन को देखें इक्वेशन 8 को, y3 है हमारा y1 -4, y1 कितना है 7 है, इसमें से -4 कर दोगे तो 3 आ जाएगा, है ना, y1 की वैल्यू आई आपकी 7, ठीक है। y2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, y2 था ये, y2 है हमारा 6 माइनस y1, तो y2 निकालने के लिए हम 6 में से y1 है 7 माइनस करेंगे, y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 1, 6 में से 7 माइनस करोगे -1 आ गया, y2 की वैल्यू आ गई -1। y3 निकालने के लिए हम ये इक्वेशन उठाएंगे, इसमें है आपका y1 माइनस का 4, y1 है आपका 7 माइनस में 4 करोगे, ये आ जाएगी y3 की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है, y1 7 आ गया, y2 -1 है, y3 आपका 3 है।
तो आप इसमें मिड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर, ए के मिड पॉइंट्स हो जाएंगे 1 एंड 7, बी के पॉइंट्स हो जाएंगे यानी कि कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 एंड -1, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 11 एंड 3। इसको अगर आप फिगर पे दिखाएं इसी ग्राफ पेपर पे या कार्टेशियन प्लेन पे, ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा 1 एंड 7, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 एंड -1 और सी के हो जाएंगे यहाँ पे 11 एंड 3। तो इस तरीके से फिगर बनेगी और इस तरीके से ही आपको ये सोल्व करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। मिड पॉइंट आपको फिगर पे पहले दिखाने हैं और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के ही पूरा क्वेश्चन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है और बहुत आप समझेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता वीडियो को थोड़ा पॉज करिए फिर दोबारा से उसे समझने की कोशिश करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अ सिटी हैज 2 मेन रोड। एक सिटी है जहां पे 2 मेन रोड है, ईच क्रॉस ईच अदर, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना, एक्स और वाई वाला, इस तरीके से रोड है। ईच एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ये सिटी का सेंटर है, ठीक है। इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ। एक रोड है जो नॉर्थ एंड साउथ है डायरेक्शन में है, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, और दूसरा रोड है जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और जो छोटे छोटे रोड्स है इस तरीके से, जैसा कि हमारा ग्राफ पेपर होता है, वो एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। 10 इस तरीके से है, 10 इस तरीके से है और 200 मीटर अपार्ट है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 10-10 स्ट्रीट है। यानी कि जो आपका प्लेन बनेगा, एक्स वाई प्लेन बनेगा, उसमें आपको नंबर लेने हैं सिर्फ 10-10 तक, ठीक है। 10 ऊपर 10 नीचे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ बोला है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर को आपको कंसीडर करना है 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। आपको जैसे यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से वो रोड है, कैसे उसमें पार्टीशन हुआ है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का, वो अपनी नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। रोड और स्ट्रीट को आपको एक सिंगल लाइन से दिखाना है। किस तरीके से आप अपने इस नोटबुक में बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो आप ड्राइंग करेंगे इस मॉडल की सिटी की, जहां पे आपको लिखना है कि 1 सेंटीमीटर जैसे क्वेश्चन में दिया है वो 200 मीटर के इक्वल है, ये आप लिख लेंगे। फिर लिखेंगे ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट स्ट्रीट ऑफ 200 मीटर अपार्ट गिवन दैट 10 स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। 10 स्ट्रीट, 10 जो गली है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है, एंड 10 स्ट्रीट इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। हेंस द मॉडल विल कंसिस्ट ऑफ, नीचे आपको मॉडल बना के दिखाया हुआ है, जैसे आप लेंगे 10 वर्टिकल लाइन पैरेलल लाइंस नॉर्थ और साउथ के। यहाँ पे आपका मतलब एक ही क्वाड्रेंट लिया है, जैसे हमारे 4 क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ पे एक ही क्वाड्रेंट लिया है। आई थिंक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, दोनों एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस के हैं। नंबर्स देख रहे हैं आप, दोनों प्लस है, माइनस नहीं है यहाँ पे। तो 10 वर्टिकल लाइंस ली है, 10 ही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो वर्टिकल लाइंस है वो नॉर्थ एंड साउथ स्ट्रीट्स के पैरेलल है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ईस्ट और वेस्ट के आपके पैरेलल है। ये है आपका नॉर्थ साउथ, यहाँ पे आपका ईस्ट वेस्ट। ओके, ये देखिए ये भी नॉर्थ एंड साउथ है। इस तरीके से आप इस मॉडल को बनाएंगे जिसमें ये 10 लाइन्स है, यहाँ तक ये आपकी 10 है लाइन, ये वाली 10 है, और ये पूरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट जो है। सेकंड पार्ट में आपसे बोला है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन ऑफ formed by 2 street, ओके। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक जो रन कर रही है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है, एंड अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, दूसरी जो है स्ट्रीट इसको इंटरसेक्ट करिए ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल द स्ट्रीट इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर 2 एंड 5 को हम देखेंगे वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, आपको नीचे ए और बी
कन्वेंशन है जो कि फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम 2 और 5 को देख लेते हैं कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ये आपका ग्रिड वाला, यहाँ पे आपकी नॉर्थ एंड साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट है, डायरेक्शन दिखाई हुई है। यहाँ पे है आपका एक्स एक्सिस 2 है, वाई एक्सिस यहाँ पे है आपका 5, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बन गया आपका 2 एंड 5। फर्स्ट आपसे बोला है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4 एंड 3। कितनी स्ट्रीट्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि कट करेंगी 4 एंड 3 पे, और हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3 एंड 4, और कितनी स्ट्रीट ऐसी हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी 3 एंड 4 पॉइंट पे। यानी आपका 4 एंड 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और एक दिया हुआ है 3 एंड 4। आपको बतानी है कितने 3 एंड 4 है, कितने 4 एंड 3 है। चलिए देखते हैं एक बार। देखो ये आपकी फिगर है, 3 एंड 4 की बात करेंगे तो ये हमारा पॉइंट है 3 एंड 4, एक्स एक्सिस का 3 है, वाई एक्सिस पे 4 है, और सेकंड पॉइंट हमारा 4 एंड 3 है जिसमें एक्स एक्सिस आपका 4 है, वाई एक्सिस आपका 3 है। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट पे, यानी कि एक स्ट्रीट आपकी लाइन ऐसी जा रही है, एक स्ट्रीट ऐसी जा रही है जो कि यहाँ पे कट हो रही है, ये वाली यहाँ पे कट हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जो 3 एंड 4 का है और एक ही पॉइंट है 4 एंड 3 का। तो आंसर में हम लिखेंगे, ए में लिखेंगे ओनली वन इंटरसेक्शन कैन बी कॉल्ड 4 एंड 3, केवल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है 4 एंड 3 का। और बी में भी लिखेंगे ओनली वन इंटरसेक्शन कैन बी कॉल्ड 3 एंड 4, और एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 एंड 4 का, ठीक है। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में भी एक ही पॉइंट है और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो भी एक ही पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट नहीं है जो कि इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 है। Question number 15. A computer graphics program displays image on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. आपको एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले बनानी है, उसकी इमेज दी हुई है जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है उन्होंने केवल लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम का लेफ्ट कॉर्नर ही यहाँ पे यूज किया है, यानी कि आपकी जो भी इमेज बनेगी वो इस कॉर्नर पे बनेगी, लेफ्ट वाले पे, ठीक है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, जो स्क्रीन है वो 800 पिक्सल वाइड है, चौड़ी है, 600 पिक्सल्स हाई, और 600 पिक्सल जो है वो हाई है, लंबी है। A circular icon of radius 80 pixels is drawn with its center at the point A. एक सर्कुलर आइकन जिसकी रेडियस है 80 पिक्सल वहां पे ड्रॉ किया गया इस स्क्रीन पे, जिसके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 100 एंड 150। एक अनदर सर्कल आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द पॉइंट बी। एक दूसरा जो सर्कल है आइकन सर्कल उसको ड्रॉ किया गया है जिसकी रेडियस है 100 पिक्सल, यानी कि यहाँ पे दो सर्कल है स्क्रीन पे ड्रॉ की गई है, एक की रेडियस है 80 पिक्सल और दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो 100 पिक्सल है। दोनों के आपको सेंटर दिए हुए हैं, जिसकी रेडियस 80 पिक्सल है उसका पॉइंट है आपका ए, 100 एंड 150 इसके पॉइंट्स हैं, और दूसरा जिसकी रेडियस है 100 पिक्सल उसके पॉइंट आपको दिए पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है आपके 250 एंड 230। डिटरमाइन, अब आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, पहले आप स्क्रीन को बनाएंगे, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप आंसर करेंगे। वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, ऐसा कोई सर्कल है जिसका कोई भी पार्ट उस स्क्रीन के बाहर है, बाहर बना है या नहीं, वो आपको बताना है। सेकेंड आपको बताना है वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो दो सर्कल आपने बनाए हैं क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को कट कर रहे हैं या नहीं, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये जो फिगर दी हुई है उसको बनाते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो ये हमने बना लिए, एक जो है आपको सबसे पहले आप स्केल लिखेंगे, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 100 पिक्सल को। तो जैसे कि आपको बताया था जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो 800 पिक्सल वाइड है, चौड़ी है, यहाँ तक हमने पॉइंट ले लिए 800, 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7 एंड 800 तक। ये आपका 0 पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। उसके बाद आपसे बोला था 600 पिक्सल हाई है स्क्रीन, तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स ले लिए 600 तक, ठीक है। और 1 यूनिट 100 पिक्सल को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट हमने सर्कल बनाया जिसका पॉइंट था ए, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 100 एंड 150,
यानी एक्स एक्सिस पे आपको 100 लेना है और वाई एक्सिस पे लेना है 150। ये है आपका एक्स एक्सिस का 100 और वाई एक्सिस का 150 होगा। 100 और 200 के बीच में 150 होगा। ये दोनों पॉइंट्स आके आपके यहाँ मिलते हैं। ठीक है, ये है पॉइंट ए जिसको हमने नाम दे दिया 100 एंड 150, यहाँ हमने पॉइंट्स बना दिया ए। ठीक है, सेकेंड आपसे बोला है पॉइंट एक बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 250 एंड 230। एक्स पे है आपका 250 और वाई पे है 230। सबसे पहले हम एक्स का लेंगे 250, तो 200 और 300 के बीच में होगा आपका 250, ये ले लिया हमने पॉइंट। उसके बाद है वाई पे लेंगे 230 जो कि 200 से ऊपर होगा, यहाँ हमने पॉइंट ले लिया 230। ये दोनों पॉइंट्स आपके यहाँ आके मिलेंगे। ये है आपका पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट से 215 230। दोनों के हमने रेडियस लिख ली। फर्स्ट की रेडियस आपको दे रखी थी 80 यूनिट्स 80 पिक्सल और बी की दे रखी थी रेडियस 100 पिक्सल। चलिए ये हमें बनाना था जो कि हमने बना लिया। बोथ सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द स्क्रीन। जब हमने इसे ड्रॉ करा हम देख रहे हैं कि दोनों जो सर्कल है वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ही है ना, बाहर एक भी नहीं बना है, दोनों अंदर ही बने हैं। तो फर्स्ट हमने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट आपसे कह रहे हैं कि यस द सर्कल, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है यानी कि सेकंड पार्ट में आपसे बोला है वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। इंटरसेक्ट यानी कि कट कर रहे हैं या नहीं। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तब आप इसे अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा इंटरसेक्ट करने का तरीका हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लें। पॉइंट ए के हमें पता है और पॉइंट बी के भी हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। पॉइंट ए के हैं 100 एंड 150, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 250 एंड 230, है ना। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं इसमें जो कि था हमारा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही था। x2 हो जाएगा हमारा 250 माइनस में 100, ये लिखेंगे हम। ये है हमारे x1 y1 x2 y2। उसके बाद है y2 हो जाएगा हमारा 230 माइनस में 150 का स्क्वायर। अब 150 में से 100 को आप माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 150 का स्क्वायर प्लस में 230 में से जब आप 150 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80 स्क्वायर, है ना। अब इनका स्क्वायर कर लीजिए। 150 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 और 2 जीरो प्लस में 80 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 64 एंड 2 जीरो। जब आप इसे प्लस करेंगे ये आ जाएगा आपका 289 और 1 2 3 4 40। अब आप देख रहे हैं 289 है, ये किसका रूट है, तो ये है आपका 17 का रूट। और इन दोनों मतलब 40 में से 2 जीरो, 1 जीरो आप यहाँ लिख लेंगे। तो यानी कि इनका जो बीच का डिस्टेंस आ गया, रूट नहीं आएगा, रूट हटा लीजिए, आंसर ही आ गया आपका क्योंकि 289 का रूट हमने निकाल लिया 170। ओके, तो हम देख रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस आ रहा है हमारा 170 आ रहा है। और अगर हम रेडियस की बात करें तो ए की रेडियस है 80 और बी की रेडियस है 100। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 180 आ रहा है ना। अगर 180 आता है जो कि हमारे डिस्टेंस 170 आया है, 180 आता तो हमारे जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए, ये ऐसे टच करते हुए। ठीक है, लेकिन ये 170 आया है, 180 से कम आया है। कम आया तो ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यानी एक दूसरे पे इस तरीके से चढ़ते हुए आएंगे। और अगर 189 आता, सॉरी 190 आता, जितना दूर आता 190 आता तो ये थोड़ा और दूर होता, सर्कल कुछ इस तरीके से होते। डिस्टेंस 200 आता तो सर्कल थोड़े से और दूर होते। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा आता रहता तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा आता, लेकिन डिस्टेंस 180 से भी कम आया, कितना आया 170 आया, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आंसर में आप लिखेंगे यस द सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर,
कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे फाइंड आउट किया हमने? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। इस तरीके से ही आप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। प्लॉट द पॉइंट ए 2 and 1, पॉइंट बी है आपका -1 and 2, सी पॉइंट है -2 and -1 एंड डी पॉइंट है आपका 1 and -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। आपको कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन पे सारे पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं। इज एबीसीडी अ स्क्वायर, जो कि एक एबीसीडी बनेगा। आपको बताना है क्या ये एक स्क्वायर है या नहीं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, आपको एक्सप्लेन भी करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, आपको इसका एरिया भी बताना है। तो स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है? अगर स्क्वायर है तो उसकी एक तो सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा, स्क्वायर बनाने के लिए अब जो सारी साइड्स है वो तो रोम्बस की भी इक्वल होती है ना। अगर हमारी सारी साइड्स इक्वल आ गई तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वो स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल आ जाती है। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके जो डायगोनल होते हैं इनका भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर इनका डिस्टेंस भी दोनों का सेम आ जाता है डायगोनल्स का, तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, सेम आ जाता है तो स्क्वायर है, और अगर सेम नहीं आता है तो ये स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इनको हम पॉइंट्स के नाम दे देंगे ए, बी एंड सी, डी। इन सबका डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, सी डी का निकालेंगे और ए डी का निकालेंगे। इन चारों का डिस्टेंस निकालने के बाद डिस्टेंस अगर सेम आ जाता है फिर तो हम आगे करेंगे, डायगोनल्स का भी डिस्टेंस निकाल के देखेंगे। अगर डिस्टेंस यहाँ पे सेम नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पॉइंट्स हैं आपके, सबसे पहले है ए का 2 and 1, प्लस का 2 है और वाई पे है आपका 1, तो ये हो जाएगा पॉइंट है 2 and 1, ये है आपका 2 और यहाँ पे है 1। ओके, फिर है बी पॉइंट -1 and 2, तो यहाँ पे हम ले लेंगे बी पॉइंट, ये है आपका x का -1 और y का है 2, यहाँ लिख लिया। सी पॉइंट है आपका -2 and -1, जो कि ये पॉइंट है -2 and -1। डी पॉइंट है आपका 1 and -2, जो कि हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। x का है 1 और y का है -2। जब हमने इस चारों कॉर्नर को मिलाया तो हम देख रहे हैं कि एक स्क्वायर की फिगर तो बनी हुई है। अब इसको देखने से आप नहीं बता सकते कि ये प्रॉपर स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि अगर कुछ फिगर इस तरीके से होती जो कि बीच में एक स्क्वायर बन रहा होता, तो हम ये जो बीच में बॉक्स है इनको काउंट करके बता सकते थे कि हाँ ये एक स्क्वायर है। लेकिन फिगर इस तरीके से ना होके कुछ डायगोनल शेप में है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है, हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालने के लिए सभी की लेंथ क्या डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं ए और बी का, इन दोनों का, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से पहले आप लिख लेना। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, आपको हर बार ये मस्ट है लिखना। ठीक है, 10 में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को सबसे पहले हम ए और बी में लगाएंगे इस वाली साइड में, जिसमें एक हो जाएगा आपका x1 y1, दूसरा हो जाएगा x2 y2। यहाँ पे हमने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट में ए बी में, ये हो जाएगा आपका -1 एंड -2 का स्क्वायर, प्लस में 4 एंड -3 का स्क्वायर। -1 एंड -2 ये हो जाएंगे आपके प्लस, लेकिन निशान रहेगा माइनस का, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और 4 - 3 हो जाएगा 1, और यहाँ पे लिख देंगे हम 1 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 1 का स्क्वायर होगा 1। 9 प्लस में 1 आप करेंगे 10, ये हो जाएगा √10 आपका आंसर। यानी ए बी का जो डिस्टेंस आया वो √10 आया। अब हम निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। बी और सी का डिस्टेंस निकालने के लिए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे हम। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स में हम पहले लिखेंगे x2 - x1, हो जाएगा -2 एंड +1 ऐसे आया क्योंकि यहाँ पे था -2, ठीक है, और -1 इस तरीके से था आपका स्क्वायर पूरा, तो ये -2 रहेगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस ये माइनस का 1 बाहर आएगा, तो इस तरीके हो जाएगा आपका स्क्वायर, यही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, आप इस तरीके से भी सीधे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा -2 प्लस में 1 का स्क्वायर, फिर है -1 एंड -2 का स्क्वायर,
-2 + 1 हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर, -1 -2 प्लस हो जाएंगे +3 और निशान माइनस का आएगा, यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 1 + 9 यानी कि √10। CD का डिस्टेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में -2 + 1 का स्क्वायर, 1 प्लस में 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, -2 + 1 यानी कि माइनस होगा, निशान बड़े नंबर के साथ कौन सा निशान है माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 यानी कि √10। DA का डिस्टेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा रूट में 2 - 1 का स्क्वायर प्लस में 1 + 2 का स्क्वायर, 2 - 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, फिर से रूट में आ जाएगा आपका 1 + 9 यानी कि √10। अब हम देख रहे हैं कि सारी जो साइड्स हैं AB BC CD और DA सबकी जो लेंथ का डिस्टेंस आया √10 आया, यानी कि हम कह सकते हैं सारी साइड्स तो इक्वल हैं। क्या अभी हम कह सकते हैं कि ये आपका स्क्वायर है या नहीं? अभी हमें इनका डायगोनल्स का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें दो डायगोनल है, लेंथ ऑफ ए डायगोनल्स एक है AC और एक है BD। ओके, सबसे पहले AC के निकाल लेते हैं, -2 एंड -2 का स्क्वायर प्लस में -1 एंड -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 प्लस में 4 यानी कि √20। BD भी एक डायगोनल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे, उसका डिस्टेंस निकालेंगे, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस में -2 एंड -2 का स्क्वायर, 1 + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, -2 दोनों निशान माइनस के हैं, प्लस हो जाएगा और निशान केवल माइनस का आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा आपका, 4 प्लस में 16 यानी कि √20। अब आप देख रहे हैं दोनों डायगोनल का जो लेंथ है, AC की लेंथ भी √20 आया है और BD की लेंथ भी √20 आई है, यानी कि दोनों डायगोनल्स आपको पता है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मैच करेंगे, दोनों डायगोनल्स का जो डिस्टेंस है यानी कि ये सेम आया है। अब हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, साइड्स भी इक्वल है डायगोनल्स भी इक्वल है, ABCD इज ए स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है, 90 डिग्री का एंगल भी इसमें बन रहा है, सारी साइड्स इक्वल है। अब इसकी साइड जो है वो √10 आई है, हमने डिस्टेंस निकाला है ना सबका, ये आपका स्क्वायर है, इसकी साइड्स जितनी है ये सब √10 आई है, ये भी √10 है, ये भी √10 है। अब हमें एरिया निकालने के लिए भी कहा था कि आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया आपको पता है एरिया होता है साइड बाय साइड स्क्वायर का, एक साइड है आपकी √10 प्लस मल्टीप्लाई √10, रूट से रूट कट हो जाएगा, दोनों में से एक 10 यहाँ लिखा जाएगा, यानी कि आपका जो एरिया आया है इसका स्क्वायर का, यह आया आपका 10 स्क्वायर यूनिट्स। कैसे निकाला हमने? अब आपको इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ऐसे एरिया निकाला जाता है, ठीक है। तो √10 ले लिया हमने, दोनों से कट करा, 10 स्क्वायर यूनिट्स आपका इसका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपको चैप्टर समरी दी हुई है जिसे आप खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर शुरू करा था तब भी समझ रही थी, सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।